बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। लगता यह है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास और रियासत के पास और तमाम हुकूमती मशीनरी के पास सिर्फ मसला एक ही है, और वो मसला है कि इमरान खान का रास्ता कैसे रोका जाए। इमरान खान की जो मोहब्बत आवाम के साथ जुड़ गई है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, इमरान खान का वोट बैंक ख़त्म कैसे किया जाए। उसके लिए पिछले एक साल से हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि एक साल और कुछ दिन हो गए हैं जब से ये रजीम चेंज हुआ है। एक एक एफर्ट करके देख ली, कोशिश करके देख ली, फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी इख्तियार करके देख ली, लोगों को मार पीट के देख लिया, बेलिबास करके देख लिया और मुकदमात की भरमार करके देख लिया। कत्ल का मुकदमा, इक़दाम कत्ल का मुकदमा, दहशतगर्दी का मुकदमा, तौहीन मजहब का मुकदमा, न जाने कौन कौन से मुकदमात, गद्दारी के मुकदमात, बगावत के मुकदमात, हर तरह के मुकदमात करके देख लिए। उनके करीबी लोगों को गिरफ्तार करके देख लिया, उसके खाने पीने का मेन्यू पता करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन मसला यह है, और सबसे जबरदस्त बात, जो सबसे खतरनाक बात यह है कि लोगों को मार कर देख लिया, पीट कर देख लिया, और आंसू गैस, गोली, मार धाड़, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल करके देख लिया। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान के अवाम जो है वो इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, और इमरान खान के को रास्ते से कैसे साफ करना है। उन पे कत्ल का जो कातिलाना हमला हो चुका उसमें अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। गोया के कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गया पिछले एक साल में, 365 दिनों में कोई एक दिन ऐसा नहीं है जिसमें हुकूमत वक्त ने, जो 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद है और पूरी हुकूमती मशीनरी है, उन्होंने कोई एक दिन ऐसा नहीं गया जिसमें उन्होंने इमरान खान के खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा दर्ज ना किया हो या उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई ना की हो। हर तरह का नैरेटिव बना के देख लिया, हर तरह का नैरेटिव बना के देख लिया, ज़मान पार्क ऑपरेशन करके देख लिया, जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद का ऑपरेशन करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम में मकबूल है, और उनका रास्ता जमहूरी तरीके से नहीं रोका जा सकता, इलेक्शन के जरिए नहीं रोका जा सकता, वोट के जरिए नहीं रोका जा सकता। और जो उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई उसमें अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया, और अब तक वो अपने आप को महफूज किए हुए हैं। ये सब कुछ करने के बाद अब जो एक नया हरबा, नया तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, बजाय इसके कि एक पॉजिटिविटी की तरफ जाया जाए, और माजी में जो 80 की दिहाई, जो 90 की दिहाई में जो कुछ, जो 70 की दिहाई में जो कुछ होता रहा, उन तमाम दिहाइयों का जितना भी एक मुखालिफ को दबाने के लिए, क्रश करने के लिए, कुचलने के लिए जितने भी पिछले 70, 80 और 90 की दिहाई में जो हरबे इस्तेमाल किए गए, वो सारे हरबे इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक साल के अंदर अंदर इस्तेमाल किए जा चुके हैं। यानी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं मिलता। 1947 से लेकर जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है आज तक किसी हुक्मरान नहीं बल्कि तमाम हुक्मरानों के खिलाफ भी, तमाम सियासतदानों के खिलाफ भी इतने मुकदमात दर्ज नहीं हुए जितने इस एक साल में मुकदमात दर्ज किए गए हैं इमरान खान और उनकी काबीना, उनके रहनुमाओं के खिलाफ, उनके कारकुनों के खिलाफ। इवन जो भी उनका नाम ले वही वो कहते हैं कि जी वो ठहराता है, काफिर ठहराता है, और उस पर तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। ये सब कुछ हो गए, मजहब काट करके इस्तेमाल करके देख लिया। लेकिन हम पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा रहे, ये नहीं देख रहे कि एक पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि इतनी तगड़ी पॉलिटिकल पार्टी इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो वो सलामत थे, उस वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तगड़ी पार्टी थी और विफाक की अलामत थी। उसके बाद ये जो मुस्लिम लीग नवाज है ये ऑर्गेनिकली नहीं बनी, ये तो बनाई गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑर्गेनिकली बनी, और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 साल की तारीख उसके साथ है, और वो इस वक्त इख्तिदार में आई, और इख्तिदार के बाद अब जैसे उनको इख्तिदार से बाहर उठाकर फेंका गया, अब उसके रास्ते रोकने की कोशिश की जा रही है। ये सारा कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये हमारा पुराना वतीरा है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, सबसे पहले तो ज़ियाउल हक साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, अयूब खान साहब ने तमाम सियासतदानों को, एब्डो और एक और था परोड़ा शायद, उसमें उन्होंने ये सारे काम करके देख लिए थे। कवानीन बनाए जाते थे कि सियासतदानों को आउट कैसे करना है। अब भी इमरान खान साहब को माइनस करने की जतन किए जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब माइनस नहीं हो रहे और इससे कोई सबक भी नहीं सीख रहा। वो कहते हैं कि नहीं, हमने माइनस करना ही करना है। 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो जीरो हो चुका है, बल्कि 14 के बजाय 28 जमातें भी आ जाएं तो वो जीरो ही कहलाएंगी। बहरहाल अब क्या है, इससे पहले उनकी जो बेटी का मामला उठाया गया, वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है।
और उस पे जेर बहस है मामला, और पता नहीं अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस कहाँ कहाँ से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये काम कर दिया जाए। अब उसमें एक और काम हुआ है बिल्कुल एक्सट्रीम, यानी कि क्या होता है, आप अगर किसी का बच्चा साबित करना चाहते हैं, ये वैसे तो एक अल्लाह ताला, कुछ ऐसे भी होते हैं ऐब और कुछ ऐसे भी गुनाह हैं जो अल्लाह ताला और उनके बंदों के दरमियान होते हैं, और जब अल्लाह ताला किसी पे पर्दा डालते हैं तो मेरा ख्याल है कि किसी को उछालना नहीं चाहिए। लेकिन इसके बावजूद एक केस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उस पर हतमी हुक्म सादर कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, और वो है कि आप किसी की मर्जी के बगैर आप डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला जारी कर दिया है। एक और नॉर्मल एक रूटीन का केस था, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अब एक आखिरी आई है इद्दत। अब इमरान खान साहब के निकाह को मसला बनाया जा रहा है, इमरान खान साहब के निकाह को लेकर मसला बनाया जा रहा है, और उसको पॉलिटिकली इस तरीके से हाइप क्रिएट की जा रही है कि किसी भी तरीके से वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, या उन पर डिस्क्वालिफिकेशन तो वो तोशाखाना गया और उसके बाद फॉरेन फंडिंग गया, पता नहीं कौन कौन से मुकदमा इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन जिस मुकदमे में भी उनको डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करते हैं उससे मिलते जुलते नहीं, उससे कई हजार गुना ज्यादा जो जराइम में लिप्ट मुकदमात वो हुक्मरानों पे आ जाते हैं। तोशाखाना का शुरू किया था, तोशाखाना में आसिफ अली जरदारी साहब भी, नवाज शरीफ साहब भी, सैयद यूसुफ गिलानी साहब भी, सारे के सारे उसमें रगड़े में आ गए, और यहाँ तक आए कि 1990 से 2001 का सारे रिकॉर्ड ही गायब कर दिया, क्योंकि रिकॉर्ड आएगा तो बात बनेगी। मईम साहबा का आपने इंटरव्यू सुन लिया होगा, मंसूर अली खान साहब को जो इंटरव्यू दिया उसके जो बकिया हिस्से जो थे वो आ गए हैं, जो कि एयर नहीं हुए थे, वो लीक हो गए, और उस लीक इंटरव्यू में, उस लीक वीडियोज में, उसमें आप अंदाजा कर लें कि किस नौयत की यहाँ पे मैनेजमेंट की जाती है और सवालात कैसे पूछे जाते हैं, जवाबात कैसे दिए जाते हैं। बहरहाल ये एक हो गया। उसके बाद अब आ गया जी इद्दत का मामला, इमरान खान साहब की इद्दत का मामला आ गया कि उन्होंने इद्दत में निकाह किया था कि नहीं किया था। उसमें मुफ्ती सईद साहब जो हैं वो काम आए हैं, और उनको पहले अदालत में मुकदमा भी किया गया, फिर मुफ्ती सईद साहब को फौरन बुलाया गया और उनको सरकारी एजाज के साथ अदालत में ले जाया गया, और वहां पे उन्होंने एक बयान रिकॉर्ड करवाया, और उस बयान को लेके आज तमाम जो हैं लाइक माइंडेड मीडिया हाउसेस उसको जरा काफी उसका ढोल पीट रहे हैं, सोशल मीडिया भी चल रहा है। अब ये इससे हटके के ये मामला क्या है, इससे पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, ये पीएमएलएन का ये वतीरा है, पीएमएलएन यानी कि शरीफ फैमिली, उससे किसी भी आप कुछ खैर की तवक्को नहीं आप कर सकते किसी भी किस्म की। इससे पहले जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आई 1986 में वापस आई, और तकरीबन 8-9 साल के बाद 77 में इक़्तिदार खत्म हुआ, 79 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम को फांसी दे दी गई, और उसके बाद उनकी जिंदगी जीरन, और 86-87 में वो वापस आई। तो 88 का जब वापस आई उनका इस्तकबाल हुआ, बहुत जबरदस्त हुआ, और ज़ियाउल हक साहब भी परेशान हो गए, और मुस्लिम लीग नवाज वाले भी उस वक्त, ये इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, ये सारे के सारे परेशान हो गए, क्योंकि 1985 का इलेक्शन तो गैर जमाती बुनियादों पे हुआ था, और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया था। 86 में जब आई तो लाहौर का जमे गफीर था, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, लाहौर में उन्होंने लैंड किया था। उस लैंडिंग ने होशो हवास उड़ा दिए थे ज़ियाउल हक साहब के भी, और उस वक्त की हुक्मरानों के, सबके होशो हवास जब गायब हुए, फिर सोचा गया कि कोई बंदा खड़ा किया जाए, तो नवाज शरीफ साहब को उस वक्त तैयार किया गया था राइट विंग के लीडर के तौर पे, और इनको काफी जरा इनकी पॉलिश वॉलिश की गई, ठीक ठाक मेहनत की गई। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं, उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का रास्ता रोकने, 88 का इलेक्शन हो गया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जीत गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई। अब उन्होंने वजीर आजम बनना था। उनके वजारत उज़्मा इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद, कोई भी, ये जितने भी इस वक्त उलमाए कराम इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं, ये तमाम के तमाम हुक्मरान जो हैं उलमा, ये इस बाकायदा तौर पे ये कीचड़ उछालने के पे थे और फतवे जारी कर रहे थे, रोजाना हर रोज की बुनियाद पे फतवे जारी हो रहे थे। और बल्कि यहाँ तक कहा जाता था कि इनका भी, मोहतरमा का भी निकाह टूट गया, मोहतरमा लीडर नहीं बन सकती, वजीर आजम नहीं बन सकती, ये निकाह नहीं पढ़ा सकती खातून, ये तलाक नहीं करवा सकती, ये फलां नहीं कर सकती, या नमाज जनाजे नहीं पढ़ा सकती। इस तरह की दलीलें ला के ये कहा गया कि जनाब ये कैसे मुमकिन है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो खातून जो है वो इस्लामी ममलिकत की वजीर आजम बने। इतना कीचड़ उछाला गया, लेकिन इस तमाम तर कीचड़ उछालने के बावजूद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनी। उसके बाद दोबारा फिर बनी, फिर तीसरी दफा बना था कि दहशतगर्दी का शिकार हो गई, तीसरी दफा उन्होंने वजीर आजम बनना था कि दहशतगर्दी का शिकार हो गई। तो ये
उन पे भी कीचड़ उछाले जाते हैं, उनकी तस्वीरें फोटोशॉप करके उनकी तस्वीरें, उनको गलीज़ ज़ुबान उनके बारे में इस्तेमाल की जाती थी। तो ये सारे हरबे इस्तेमाल हो चुके हैं। अब चूंकि इमरान खान साहब जो हैं वो इमरान खान साहब मर्द हैं, उन पे तो कोई इस तरह का वो कर नहीं सकते। उनकी खवातीन उनके भी स्कैंडल लाने की कोशिश की। अब आखिरी जो किया जी वो है इद्दत का मामला। अब ये मामला ये है कि मुफ्ती सईद साहब जो हैं अगर ये निकाह पर निकाह पढ़ा रहे थे और इद्दत की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, तो फिर ये अगर वाक़तन संजीदा नौयत के ये उलमा कराम आलम हैं और अल्लाह से डरने वाले हैं, मुत्तकी और परहेजगार हैं, तो इनको तो ये काम करना ही नहीं चाहिए था। ये तो उसी वक्त इनकार कर देते, और अगर इनके इल्म में आ गया था तो फिर 2 साल बाद बोल पड़ते, 4 साल बाद बोल पड़ते, साल बाद बोल पड़ नहीं बोले। इस वक्त ये इनको बाकायदा तौर पे जनाब सरकारी एजाज के साथ इनको लाया गया, ला के इनका जल्दी जल्दी बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? पहली बात तो यह है कि निकाह पर निकाह पढ़ाने वाले जो हैं वो सबसे पहले मुजरम तो वो खुद होते हैं, और दूसरा उसके बाद फिर अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो तब भी पकड़े जाएंगे। तो मामला ये है कि इस तरह के इल्ज़ामात या इस तरह का कीचड़ उछालने से फ़ायदा क्या निकलेगा? क्या पाकिस्तान के अवाम या पाकिस्तान के वोटर जो हैं वो इमरान खान से हट जाएंगे? आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें, डिजिटल मीडिया उठाकर देख लें, कौमी ज़राया अबलाग पे जाके देख लें, चंद एक के अलावा बाकी सब कुछ हैं जो मज़े ले रहे हैं, क्योंकि उनका एजेंडा है कि किसी भी तरीके से इमरान खान को माइनस करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करना है इलेक्शन से, क्योंकि जब तक ये माइनस नहीं होंगे तब तक दाल नहीं गलेगी। और ये हर तरफ से तमाम हरबे इस्तेमाल करके देख लिए हैं, और बुनियादी मसला सिर्फ एक ही है, इलेक्शन नहीं करवाना, तो इसका मतलब इमरान खान को दूर रखना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना है। पंजाब का इलेक्शन है, यही मसला है। खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन है, यही मसला है। असम्बलियाँ टूट गई हैं, इलेक्शन नहीं करवाना, यही मसला है। और उसके बाद मोहतरमा मनीम साहबा कहती हैं कि पहले तराजू बराबर करो, यानी इमरान खान साहब को फारिग करें और नवाज शरीफ साहब को वापस लेके आए, उनके लिए खुला मैदान छोड़ें और ये तराजू बराबर होगा। ये सारे जतन इसी तरफ लेके जाया जा रहा है कि कोई किसी एक मुकदमे में ये काम हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो मेरा ख्याल है कि समझना चाहिए हमारे जो हुक्मरान हैं वो खुद भी, जाहिर है एक तरफ वो कहते हैं कि जनाब कल्चर तब्दील होना चाहिए और हम सबको मिलकर बैठना चाहिए, दूसरी जानिब एक एक टांका जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वो एक टांका लगाते हैं, उधड़ जाता है, 2 और लगाते हैं, 4 और उधड़ जाते हैं। यही कुछ हो रहा है 1 साल के दौरान। तो जनाबे वाला गुजारिश ये है कि ये इद्दत, जो हुकूमत खुद अपनी इद्दत पूरी कर रही हो, वो किसी की इद्दत का सवाल उठा के कैसे बच सकती है? इलेक्शन की तरफ जाना है, पाकिस्तान के अवाम ने फैसला करना है, पाकिस्तान के अवाम जो फैसला करेंगे उसको मानना पड़ेगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इससे खैर बरामद होगी, शर बरामद होगा, वरना फिर दूसरी जानिब मुखालिफिन के बाद पास और बहुत कुछ है वो सामने लाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।